मूल स्वभाव को समझना जरूरी। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती किसी विवाह समारोह में शामिल होने के लिए आकाश मार्ग से विमान में बैठे जा रहे थे। तभी माता पार्वती की दृष्टि नीचे पड़ी तो उन्होंने देखा कि एक सूअर कीचड़ में फंसा हुआ है और बार बार निकलने का प्रयास कर रहा है। माता का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने तुरंत विमान चालक को आदेश दे दिया कि विमान को नीचे उतारो। विमान चालक आनाकानी करते हुए बोला, माता जी, यहाँ लैंडिंग करना संभव नहीं है, खामखा बेकार में कोई दुर्घटना हो जाएगी। लेकिन माता तो आखिर माता होती है, वो भला किसी भी प्राणी के बालक को कैसे दुखी देख सकती है। शिव भगवान अपने अंतर ध्यान में मग्न सब लीला देख रहे थे। माता पार्वती ने तुरंत उन्हें झकझोरते हुए कहा, आप तो अंतर्यामी हैं, सब देख रहे होंगे, पृथ्वी का एक प्राणी बड़े ही संकट में है, हमें तुरंत उसकी सहायता करनी चाहिए। अतः तुरंत इस चालक को आदेश दीजिए कि यह विमान को नीचे उतारे। शिव भगवान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, आप व्यर्थ में चिंतित हो रही हैं, वह प्राणी कष्ट में नहीं है, बल्कि वह तो अपने स्वाभाविक रुचि के अनुसार आनंद कर रहा है। उसे उस कार्य में बड़ी सुखानुभूति हो रही है, हम बेकार में ही उसकी सुखानुभूति में बाधक बनेंगे। अतः आप उसकी चिंता छोड़िए। लेकिन माता कहाँ मानने वाली थी, वे अपनी दयालु प्रवृत्ति के साथ साथ हठी भी थी, जो कि स्त्रियों के स्वभाव में पुरुषों से कुछ अधिक होती है। अड़ गई वे अपनी बात पर। नारी हट के आगे बड़े बड़े योद्धा परास्त हो जाते हैं। भगवान शिव ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वे नहीं मानी और कहने लगी, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसी समय अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। बस फिर क्या था, तुरंत आपातकालीन लैंडिंग करवानी पड़ी। भगवान शिव को कराते भी क्यों नहीं, पत्नी की जिद जो थी। और जैसे ही भगवान शिव विमान से नीचे उतरे, माता पार्वती बोली, एक काम करिए, इसे इस कीचड़ से निकालिए और अपने साथ ही ले चलिए। यह वहाँ स्वर्गलोक की शादी देखेगा, अच्छे अच्छे पकवान खाएगा, अप्सराओं का डांस देखेगा, तो इसे बड़ा मजा आएगा। भगवान शिव मन ही मन कह रहे थे, मैं जानता हूँ कि इसे कहाँ मजा आएगा, व्यर्थ ही हमारा समय खराब होगा और कुछ नहीं। लेकिन क्या कर सकते थे, मजबूर थे बेचारे भगवान। अतः वे गए सूअर के पास और जाकर बोले, नमस्कार सूअर महाराज, जरा 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनेंगे। सूअर ने कहा, नमस्कार, थोड़ा ठहरो, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। और वो कीचड़ में इधर उधर पलटी मारने लगा। भगवान शिव खड़े खड़े बड़े व्यथित हो रहे थे। काफ़ी देर हो गई तो उन्होंने फिर कहा, भाई साहब, जरा सुनोगे मेरी बात। सूअर अपना मुंह ऊपर उठाते हुए बोला, कितना मज़ा आ रहा है मुझे, यह आप क्या जानो, न जाने आप कहाँ से आ गए मेरा मज़ा किरकिरा करने। अच्छा चलो बोलो, क्या कहना चाहते हो। भगवान बोले, भैया, हम विमान से स्वर्गलोक जा रहे थे, मेरी श्रीमती जी चाहती हैं कि आप भी हमारे साथ चलो, वहाँ पर एक देव के विवाह का समारोह है, तुम्हें वहाँ बड़ा मज़ा आएगा। यह सुनकर सूअर बोला, अच्छा यह बात है, आप थोड़ा ठहरो, तब तक मैं सोच भी लेता हूँ और 5-7 उल्टा पलटी भी लगा देता हूँ। और वो लग गया अपने काम में। जब उसे काफ़ी देर हो गई तो भगवान ने पार्वती के पास जाकर कहा, देखिए, मैं आपको पहले ही कह रहा था कि वह हमारे साथ नहीं चलेगा, उसे यहीं मज़ा आ रहा है और आप हैं कि मानती नहीं। अब चलिए, बहुत समय खराब हो गया है। पार्वती बोली, अरे नहीं नहीं, आप एक बार और प्रयास कीजिए, वह अवश्य ही चलेगा। स्वर्ग जैसी जगह जाने के लिए तो सभी प्राणी आतुर रहते हैं। मनुष्य तो स्वर्ग के चक्कर में न जाने क्या क्या प्रपंच करते हैं, दान पुण्यादि। इसे तो बिना कुछ किए ही स्वर्ग जाना नसीब हो रहा है। शिव भगवान को फिर जाना पड़ा, क्या करते बेचारे, मजबूर जो थे। वहाँ जाकर वे बोले, महाराज, आपकी 5-7 उल्टा पलटी हो गई हो तो अब चलो, हमें देर हो रही है। यह सुनकर सूअर महाराज बोले, बस 5 मिनट और, अभी चलता हूँ। इसी प्रकार भगवान उससे कई बार पूछा और वह यही कहता रहा, बस 5 मिनट और बस 2 मिनट। और अंत में शिव भगवान बोले, अच्छा भाई सूअर महाराज, ये जोड़े 2 हाथ, हम चले।
मुझे तो पहले ही पता था कि तुम नहीं चलने वाले, व्यर्थ में इतना समय बर्बाद कर दिया। सूअर बोला, सुनो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे यह बताइए कि ये जो आप मुझे ले जा रहे हैं ना, स्वर्ग वर्ग में, क्या वहाँ पर यह व्यवस्था है जिसमें मैं लोटपोट हो रहा हूँ? भगवान बोले, वहाँ पर स्विमिंग पूल है, नहाने के लिए सुगंधित फव्वारे लगे हुए हैं, एक से एक बढ़िया शैम्पू है, रंग बिरंगे नहाने के हमाम, लिरिल, डब, लक्स, पतंजलि के नीम, चंदन, एलोवेरा आदि साबुन है, लेकिन यह गंदगी व कीचड़ वहाँ नहीं है। अब बोलो, जल्दी चलना है कि नहीं? इतना सुनते ही सूअर बोला, तब तो आपका स्वर्ग आपको मुबारक, मुझे नहीं जाना वहाँ, मैं तो यहीं मस्त हूँ। मित्रों, ये वास्तविक स्थिति है कि प्रत्येक प्राणी को अपने स्वभाव में ही आनंद आता है, लेकिन हमें अपने वास्तविक स्वभाव को समझना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि जो हमारा वास्तविक स्वभाव है ही नहीं और हमने ज़बरदस्ती उसे अपना स्वभाव बना लिया हो, ओढ़ लिया हो, जिससे हमारा मूल स्वभाव ढक गया हो, और ये बहुत ही दुखदायी और भयावह स्थिति हो जाती है। एक शराब पीने वाले व्यक्ति को शराब पीने में ही मज़ा आता है और वो कहने लगता है कि यह तो मेरा स्वभाव है, लेकिन अगर वो गहराई से चिंतन करे तो उसे स्पष्ट मालूम हो जाएगा यह उसका मूल स्वभाव नहीं है, बल्कि ओढ़ा हुआ स्वभाव है जिसे छोड़ा जा सकता है। कहा भी जाता है कि वस्तु का स्वभाव धर्म और अहिंसा ही है।